हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार बिना इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो जून 2021 में पूछा गया है इकोनॉमिक्स से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि समाज कल्याण फलन स्टेटमेंट है। एक प्रकार का सामाजिक अधिमान मानचित्र है जिसमें एक समान स्तर का सामाजिक कल्याण प्रदान करने वाले विभिन्न संयोजन को दर्शाने वाले सामाजिक अधिमान वक्र है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सामाजिक अधिमान वक्र उत्पत्ति से उत्तल या अवतल नहीं हो सकते हैं। तो अब कह रहा है कि उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। दूसरा कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 क्या है, वो गलत है। और तीसरा कह रहा है कि कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो मेरे अनुसार तो इसका सही आंसर है कि बोथ स्टेटमेंट, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, तो करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या क्या कॉब डगलस उत्पादन फलन के गुण नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या कह रहे हैं कि नहीं है, यानी तो कॉब डगलस उत्पादन फलन के एक सजातीय उत्पादन फलन है। हाँ, सही में ये तो है। दूसरा कह रहा है कि आगत की औसत व सीमांत उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करने वाले वक्र अधोमुखी ढलवा नहीं है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार सही है। दूसरा देखिए। तीसरा, कॉब डगलस उत्पादन फलन में श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पूंजी श्रम अनुपात का फलन है। सही में ये फलन है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए कि कॉब डगलस उत्पादन फलन के सम उत्पादक वक्र यानी आइसोक्वेंट्स धनात्मक रूप से ढलवा है। तो अब कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है आपको ए बी होगा, दूसरा कह रहा है आपको बी एंड सी, तीसरा कह रहा है आपको बी एंड डी, और चौथा का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि कोई उत्पादन फलन हेरोड व हिक्स निरपेक्ष तकनीक प्रगति दोनों स्वीकार करता है तो स्थापन लोच निम्नलिखित होनी चाहिए। पहला कह रहा है कि अनंत के समान, दूसरा कह रहा है 1/2 के समान, तीसरा कह रहा है कि 1 के समान, चौथा कह रहा है 0 के समान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि 1 के समान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपभोक्ता व्यवहार की निम्नलिखित संकल्पनाओं को काल कर्मानुसार लगाएं। मतलब कौन पहले सिद्धांत दिया गया, उसके बाद कौन सिद्धांत दिया गया। तो देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में पहला है हासमान सीमांत उपयोगिता नियम, दूसरा है मांग का नियम, तीसरा है उद्घटित वरीयता विश्लेषण, और चौथा है अधिमान विश्लेषण। ऑप्शन को देख लिए, पहला कह रहा है ए बी सी डी, दूसरा में है ए बी डी सी, तीसरा में कह रहा है बी ए सी डी, और चौथा है बी ए डी सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर इसमें से हम एक भी आ रहा है तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी सही होने की चांस ज़्यादा बनता है। तो आप लोग जानते होंगे कि उद्घटित वरीयता विश्लेषण प्रकट अधिमान सिद्धांत इनको बोला गया है, जो सिमलिंसन महोदय द्वारा दिया गया है, और इसका ईस्वी कितना है, ये 1938 ईस्वी में दिया गया था। तो निश्चित है कि ये सबसे बाद में होगा। तो पहले अगर दिया गया था तो पहले मांग का नियम दिया गया, तो पहला हो जाएगा बी। उसके बाद आपको हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम दिया गया था, तो ए। उसके बाद आपको अधिमान वर्ग विश्लेषण दिया गया था, तो डी हो जाएगा। और सबसे अंत में आपको उद्घटित अधिमान विश्लेषण यानी सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्लिक्स वर्क के अनुसार बेरोजगारी और मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि कर दर के बीच किस प्रकार का संबंध है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्यक्ष व समानुपाती, दूसरा कह रहा है प्रत्यक्ष संबंध होता है, तीसरा कह रहा है कि प्रतिलोम व समानुपाती, और चौथा कह रहा है प्रतिलोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि प्रतिलोम, यानी इसमें क्या होता है, उल्टा संबंध होता है, यानी प्रतिलोम इनवर्स संबंध होता है। थैंक यू फॉर वॉच। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।